नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है। पप्पू यादव ने अपने प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से आम जनता से सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा कि पिछली सरकारों ने 15-15 सालों का सफ़र तय किया है। आपने उन्हें 15-15 साल दिए हैं, यानी कुल 30 साल। हमें 30 साल नहीं 3 साल दीजिए, बिहार बदल देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि हम बिहार की कायाकल्प कर देंगे और 30 साल नहीं, महज 3 साल। बिहार में चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन गठबंधन में गांठ अभी खुल ही नहीं रही। बता दें कि बिहार विधानसभा की अधिसूचना अगले हफ्ते जारी हो सकती है, लेकिन अभी भी राज्य में गठबंधन का आकार पूरा नहीं हो पा रहा है। एनडीए और महागठबंधन में खींचतान लगातार जारी है। एनडीए में चिराग पासवान ने पेंच डाल रखी है, तो छोटे दलों को किस तरह एडजस्ट किया जा सके, इसे लेकर विपक्षी गठबंधन में भी चिंता बरकरार है। अगर हम सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते आरजेडी तेजस्वी यादव को विपक्षी गठबंधन का चेहरा के रूप में औपचारिक घोषणा कर देगी। दोनों गठबंधन में छोटे दलों के रास्ते अब बंद होते जा रहे हैं। छोटे दलों के लिए राज्य में मुश्किल खड़े होने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश साहनी और पप्पू यादव बाकी दलों को गठबंधन में जगह देने में आरजेडी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। एनडीए में पहले से ही जो दल हैं, उनके बीच सीटों के बंटवारा को लेकर एक खास चुनौती है। बता दें कि तीसरा मोर्चा अगर बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार आरजेडी ने इन छोटे दलों से साफ कह दिया है कि अगर उन्हें महागठबंधन का हिस्सा बनना है तो कांग्रेस या आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना होगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से भी समानांतर संपर्क साधा है, लेकिन वहां सीटों का मसला वहां भी फंस चुकी है। तीसरा मोर्चा अगर बन जाए तो बड़ी बात नहीं होगी और इस तीसरे मोर्चे में ओवैसी की पार्टी भी शामिल हो सकती है। अब आपको हम बता दें कि चिराग पासवान के बागी तेवर लगातार जारी है। वे एनडीए में एलजेपी का एनडीए में बागी तेवर अब साफ दिखने लगा है। पार्टी ने मीडिया में आई उन खबरों को खारिज किया कि एनडीए में सीट को लेकर सहमति हो गई है और एलजेपी कम सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई है। जबकि एलजेपी ने कहा है कि गठबंधन दल के किसी भी नेता ने अभी तक इस विषय पर कोई खास बातचीत नहीं की है और जब कोई बातचीत ही नहीं हुई है तो इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी नेताओं के बीच सीटों के तालमेल को लेकर बात नहीं हुई है और एलजेपी ने साफ कहा है कि वह चाहती है कि बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़े। एलजेपी ने कहा कि वह अब 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को तलाशना शुरू कर चुकी है और ऐसे में हम उन्हें जगह दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यादव समाज से जुड़े जाप के संरक्षक और पार्टी के चीफ पप्पू यादव ने अपने प्रतिज्ञा पत्र को जारी कर दिया है। मोटो साफ है, उद्देश्य साफ है। उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र जारी कर दिया है और उचित सम्मान की प्रयास है। अगर उन्हें उचित सम्मान मिलता है आरजेडी में तो ठीक, अन्यथा एक तीसरी मोर्चा भी अगर खड़ा हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगी। देखना होगा कि ये छोटे दल कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी और साहनी के गठबंधन से ओवैसी कहाँ तक भी आते हैं और किस तरह तीसरे मोर्चे का निर्माण करते हैं। बहरहाल राजनीति है तो हर कोई अपनी रोटी सेकने में लगा है। इस बीच बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे के बारे में भी खूब चर्चा उड़ी कि वे चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव लड़ना कोई पाप नहीं है, लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर उपचुनाव वे लड़ सकते हैं, यानी लोकसभा का उपचुनाव एक बाकी है जो वाल्मीकि नगर से खाली हुई है और वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी स्पष्ट नहीं किया है। डीजीपी वहीं से चुनाव लोकसभा का लड़ने को इच्छुक है। बहरहाल विधानसभा या लोकसभा से वे लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी कोई बातचीत सामने नहीं आई है। बहरहाल हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे कि किसकी सह और किसकी मात चुनावी बैसाख पर कौन खेल रहा है नई चाल। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट
तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार, हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना